हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। बहुत टाइम हो गया ना नया वीडियो डाले हुए, तो आज सोचा कि चलो आज लॉन्ग वीडियो बना ही देती हूँ। इतना सारा काम किया है तो वीडियो भी बना के डाल ही देना चाहिए। कल बहुत सारे प्लांट्स लेके आई मैं लेने गई थी। ऑलमोस्ट 30 के आसपास सोचा था कि पेटूनिया लेके आऊँगी, और करते करते वो ऑलमोस्ट 100 के पास में प्लांट्स हो गए। तो कल मैं 100 प्लांट लेकर आई हूँ, लेकिन लाने के बाद सरप्राइजिंगली यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा है कि 100 प्लांट कहाँ गए, कैसे लगे। कल आधा काम हो पाया, आधा काम मैंने सुबह के लिए छोड़ दिया था, और अब मैं ये सारा काम कंप्लीट करने वाली हूँ। विंटर आते ही नए प्लांट्स का शौक तो हो ही जाता है। अब यहाँ पर देखो कितने सारे प्लांट मैं लेकर आई हूँ। आप लोगों को भी लगता होगा ना कि हम लोग गए नर्सरी जाके हम लोग सोचते हैं कि चलो 2-4 प्लांट लेके आते हैं, और जब वहाँ पर जाते हैं तो फिर हमें लगता है कि चलो अभी ये वाला प्लांट भी अच्छा लग रहा है, इसमें भी कितने सुंदर फ्लावर है, ये भी बड़ा प्यारा लग रहा है। करते करते इतने सारे हम प्लांट ले आते हैं। और यहाँ पर ये मैंने नया ऐड किया था, आप को दिख रहा होगा वॉन्डरिंग ज्यू किस तरह से ये यहाँ पर अच्छे से गिर रहा है। एक और कमाल की बात बताऊँ, यहाँ पर लास्ट ईयर के मैंने सेव जो किए थे ना, हमारे मूली के जो बीज थे, उसको मैंने हटाया भी नहीं है। देखो डंडियाँ भी यहाँ पे अभी तक है। उन डंडियों को ऐसे के ऐसे ही मैंने सुखा के यहाँ पे डाल दिया था। ये देखो, ये उसमें से ही सीड निकल के यहाँ पर गिरे हैं, और बहुत सारे मूली के पौधे यहाँ पर आ गए। देखो क्या होता है ना कि जब आपका फ्लावरिंग किसी चीज़ पे होती है, उसको आप अच्छे से सुखा लो और तब उसको सेव करो, तो बहुत अच्छे से वो जर्मिनेट हो जाते हैं। काफ़ी अच्छे से उसमें आपको रिज़ल्ट जो है ना वो कई गुना ज़्यादा अच्छा मिलता है। अब यहाँ पर भी ये भी घर के ही है, पालक है, मेथी है। जो भी सीड आपको रखना है ना, उसका फ्लावरिंग आप अच्छे से पेड़ पे अपने सूखने दो, उसके बाद आप डालोगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। पिछली बार की गुलदाउदी भी मेरी अभी तक चल रही थी, डायंथस भी चल रहा था। गुलदाउदी में फिर से फ्लावरिंग आ गई है, पर ठीक करने वाला है। बहुत कुछ यहाँ पर भी काम होने वाला है, बहुत सारा काम पड़ा है। देख के अब घबराहट हो रही है कि इतना सारा काम कैसे होगा। मेरे हस्बैंड बहुत हेल्प करते हैं मेरी इसमें, और ऑलमोस्ट काम मैं उन्हीं से करा रही होती हूँ, पर वीडियो बनाने के लिए मैं आ जाती हूँ। अब काम साथ में करेंगे तभी जाके इतना सारा काम मैनेज हो पाता है, वरना काम इतना ज़्यादा है कि काम करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, मैंने अपने गार्डन में महादेव को भी ऐड किया था। यहाँ पर महादेव का स्टिकर मैंने लगाया था, और जब लगाया ना उसके बाद में ये धीरे धीरे साइडों से नेक्स्ट ही डे निकलने लगा था। पूरे इसकी जो स्टिकर्स है ना, ये यहाँ से देखो, ये पूरा ऐसे निकलने लगा था। फिर मैंने क्या किया, जो बच्चों की ग्लू स्टिक आती है ना, वो चारों तरफ इसके कॉर्नर्स पे मैंने लगाई और फिर पेस्ट कर दिया। उसके बाद से ये अच्छे से स्टिक हैं, और अच्छे से ये स्टिकर अभी चल रहा है। मैं आपको दूर से दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छा लगा था मुझे ये देखो। अच्छा, विंटर फ्लावरिंग के जो प्लांट्स हम लेकर आए ना, वो भी मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कौन कौन से प्लांट लेकर आए थे। ये वाले बहुत प्यारे थे। ये प्लांट्स जो है, एक डॉगी हमारा बहुत ख़राब करके जाती है, इसलिए अभी काम ना ऐसे ही फैला के रखा है। अभी ज़्यादा कुछ उठाया नहीं है, अभी काम चल रहा है। काम चलने के बाद जब इसका रंगत निखर के आएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। यहाँ पर 2 गुलदाउदी और लेकर आए हम। डॉग फ्लावर्स हैं, डॉग फ्लावर के साथ में पेंजी लाए। अच्छा, जब आप ख़रीदने जाते हो ना, कोई भी आप प्लांट लेने जा रहे हो, या नर्सरी जाके जब आप चूज़ करते हो नए फ्लावरिंग प्लांट, तो आप ध्यान देना कि किसी के भी फ्लावर जो है वो पूरी तरह से खिले हुए मत लेना। मतलब जिसका आपको दिख रहा है, मिल रहा है, वो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर फ्लावर खिले होते हैं ना, तो वो जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं। जो आप ऐसे बर्ड लेकर आओगे ना, जिस पे बर्ड्स हैं या जिस पे अभी फूल आ रहे हैं, ये वाले सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि आपके घर आके तब खिलते हैं और लंबे टाइम तक ये बने रहते हैं। तो आप फ्लावर देख के कभी भी प्लांट मत खरीदो,
आप खरीदो बर्ड्स देख के, जिसमें वो प्लांट चूज़ करो जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, ढेर सारी उसमें निकली होंगी ब्रांचेस। आपको मैं दिखाती हूँ। जैसे ये पेटूनियाज मैंने लिए हैं, और पेटूनियाज के किस तरह से चूज़ किया था कि इसमें बहुत सारी जिसमें ब्रांचेस हों। ये देखो, ये भरे भरे वाले लिए हैं, सिंगल सिंगल जैसे निकला हो वो नहीं लेना है। ऐसे ही गेंदे का भी देखा है। गेंदे की मैं आपको एक और बात बता देती हूँ। गेंदे में ना एक चीज़ आपको बहुत ध्यान देनी है। इस टाइम पे मार्केट में बहुत सारा गेंदा अवेलेबल है, और इसमें कई तरीके का आता है। एक अफ्रीकन मैरीगोल्ड आता है, छोटे साइज़ के आते हैं, बड़े साइज़ के आते हैं, फुटबॉल साइज़ के ऐसे बड़े बड़े इतने गुच्छे में आते हैं। तो बहुत टाइप का गेंदा आपको इस टाइम मार्केट में मिलेगा। पर आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान देना है, जब आप प्लांट खरीदो तो प्लांट की आप ऐसे स्टेम चेक करो। ये देखो, स्टेम चेक करना। अगर उसके ऊपर यहाँ पर रूट्स निकल रही हैं कहीं से, इसका मतलब वो पुराना प्लांट है और वो आपको नहीं लेना है। जिस प्लांट पे रूट निकलते हुए आपको दिखाई देना ऊपर स्टेम के ऊपर, तो वो प्लांट आपको बाय नहीं करना है। वो प्लांट जल्दी ही आपका गार्डन में जल्दी ख़त्म हो जाएगा, उसका टाइम जल्दी एंड हो जाएगा। ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलते हैं, ऐसे सालों साल आपके घर में नहीं रहते हैं। तो आपको देख के लेना है कि प्लांट पुराना ना हो। जब पुराना हो जाता है उसी टाइम पे इसके रूट्स निकलती हैं। बाकी मेरे गार्डन में और बहुत सारे हैं। हिबिस्कस है, मॉर्निंग ग्लोरी है। सुबह होते ही ये मॉर्निंग ग्लोरी खिल जाता है और मुझे इतनी खुशी देता है ना। ये देखो, सुबह होते ही बहुत सारे इसके ऊपर फ्लावर्स आ जाते हैं, पूरा ऊपर से नीचे तक ये फ्लावर्स से भर जाता है। अभी टिकोमा की भी मैंने कटिंग कर दी थी, तो अभी इस पे फ्लावर जो है वो ख़त्म हो गए। काफ़ी सारे फ्लावर थे। ऐसे ही रोज़ की भी कटिंग करने वाली है। रोज़ के ऊपर भी बहुत सारे फ्लावर्स थे, और वो मैंने कल ही इनको हटाया। ये देखो, ये बर्ड्स अभी भी इसमें है। आप इसको तोड़ते रहोगे तो नई ब्रांचेस आएंगी, नई ब्रांचेस आएंगी तो उसके ऊपर बहुत सारे नए फ्लावर्स आएंगे। पुरानी गुलदाउदी मेरी ये सालों साल से चल रही है। इसको ये तीसरा साल है जब ये अच्छे से ब्लूम कर रही है। और ये देखो, ये इतना बड़ा बड़ा फ्लावर इसके ऊपर आता है, बहुत सुंदर लगता है। एक बार मैंने लगाया है, ये 12 इंच के ग्रो बैग में लगे हुए हैं, और पूरे लंबे टाइम तक ये चलते रहते हैं। गुलदाउदी का मुझे सबसे अच्छा यही लगता है कि एक बार लगाओ और बस हर साल 2 टाइम जो है वो फ्लावर के लिए रेडी हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो मेरा पर्सलेन और ये हमारा पोट्यूल का जो था ना, अब इसको निकाल के इसको भी मैं शिफ्ट कर दूंगी छोटे में। और यहाँ पर फिर से हम जो हमारे विंटर फ्लावरिंग है उसको हम लगा देंगे। अच्छा, इसके साथ में अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पिछले साल के जो मैंने फ्लावर कैसे सेव किए थे। ये जैसे गोमफ्रेना था, गोमफ्रेना के सीड्स इतने ज़्यादा गिरते हैं। आप ये देखो, ये सब इसके सीड गिरे हुए हैं, ये सब सीड्स है। इसी को मैं ऐसे अंदर ही डाल देती हूँ और यहीं से आपको नए प्लांट दिखाई दे जाएंगे। इसी में ही वापस से नए प्लांट आ जाते हैं। ये मेरा एक्सपेरिमेंट वाला कॉर्नर है। यहाँ पर हमेशा जो भी मुझे सेव करना होता है, जो भी मुझे मतलब नया लगाना होता है, जैसे ये स्नेक प्लांट है, स्नेक प्लांट को बड़ा करना था तो यहाँ पर हमने लगा दिया और ये साइज़ देखो बड़ा हो गया। अब ये आप पहचान रहे होंगे, ये हमारे जो इसके विंटर के प्लांट्स है, सारे पेटूनिया है, वो निकलना शुरू हो गया है। यहाँ जितने इनके देखो सीड गिरे थे ना, वो सारे के सारे सीड्स यहाँ पर अब देखो आने शुरू हो गए हैं। अब इसी में मैंने लगाए थे पॉपी सीड्स जो अभी तक बचे हुए हैं। ये पॉपी फ्लावर है, इसको ही मैं निकाल के फिर दूसरे में लगा दूंगी और यहाँ पर और आपको दिखाई दे जाएंगे बहुत सारे अभी सीड्स उग रहे होंगे और यहीं से निकाल के मैं शिफ्ट करती जाऊंगी।
अब यहाँ पर आप देखो नेस्टरशियम के सीड मैंने डाले थे। अब नेस्टरशियम जो है ना, ये पुराने साल वाला ही है, वहीं से निकल आया है, इसी में से ये आगे बढ़ता जाएगा और ऐसे ही सीड हमें मिलते जाएंगे। ये भी मुझे इसका एग्जैक्टली नाम तो नहीं पता, पर बहुत सुंदर प्लांट है और ऐसे अच्छे से ग्रास की तरह बढ़ता है। मुझे ना ये अडेनियम के नीचे लगा हुआ मिला था एक नर्सरी में, वहाँ से मैं लेकर आई थी कि मुझे ये दे दो। 20 रुपीज़ का मिल गया था और ये इतना प्यारा लगता है ना, इसके डिफरेंट जो कलर आती है वो बहुत ही प्यारी है, बहुत सुंदर लगता है ये प्लांट। इस तरह से अभी आपको एक और कमाल की चीज़ मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे हॉलीहॉक का सीड डला हुआ था और वहाँ से हॉलीहॉक निकला है। अब हॉलीहॉक इतना बड़ा हो गया यहाँ पे, क्योंकि बड़े गमले में था, और इसमें अभी फ्लावरिंग के लिए भी जो है वो आना शुरू हो गया है। अब इसको इतने बड़े को मैं शिफ्ट कर दूँगी दूसरे गमले में, ताकि वहाँ पे ये अच्छे से ग्रो कर सके और अलग से ये दिख सके। बहुत प्यारा प्लांट है, बहुत ही सुंदर है ये। और यहाँ पर मैंने लास्ट ईयर का डालिया भी संभाल के रखा है। ये थोड़ा टेढ़ा मीठा हो गया है, मुझे लगता है इसको जो है ना मैं अभी प्रोपगेट करके और दूसरे गमलों में लगा दूंगी। यहाँ पे ये देखो, सकोरे में भी मैं कुछ कुछ लगाती रहती हूँ, वहाँ का ये बचा हुआ है। अब इसको भी काट के प्रोपगेट करके मैं अलग अलग गमलों में लगा दूंगी। ऐसे ही एक डालिया मेरा लास्ट ईयर का यहाँ पर है, ये देखिए, ये इसके अंदर से निकल रहा है और यहाँ पे बहुत सारा सदाबहार फिर से उग गया है। मेरे हर गमले में सदाबहार उगाता है, थोड़े दिन ध्यान ना दो तो इतने बड़े बड़े सदाबहार रेडी आपके हो जाते हैं। तो अभी सदाबहार को भी मैं थोड़ा कम करके यहाँ पर बाकी जो प्लांट हैं, अभी सर्दी वाले जितने प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वो सब यहाँ पे लगा देने वाली हूँ। एलोवेरा के भी कितने सारे ये देखो सीड निकल आए हैं। यहाँ पे टर्टल वाइन जो है वो भी बहुत ज़्यादा फैल रही है। इसके अंदर भी ना गोम्फ्रेना के सीड्स हैं और गोम्फ्रेना बहुत सारा था इसके अंदर। अभी टर्टल वाइन की वजह से पूरा ढक गया है और इसको भी थोड़ा खाली करके दोबारा से मैं इसमें फ्लावरिंग करने वाली हूँ। रुएलिया का टाइम अब बस मतलब ओवर है। रुएलिया के बहुत सारे पौधे इसमें उगे हुए हैं। रुएलिया भी मुझे अलग अलग करके अब यहाँ से शिफ्ट कर देना है। ऐसे ही इतना सारा काम इस टाइम पे यहाँ पर है और मुझे समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से ये काम कंप्लीट होगा। चलिए, तो अब मुझे ऑल द बेस्ट कहिए, क्योंकि बातें तो हमारी होती रहेंगी, काम बहुत सारा पेंडिंग है मेरा और बहुत सारा मुझे काम करना है। मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बताएंगे अगले वीडियो में, क्योंकि बहुत सारी टोपियरी भी बनाई है, बहुत सारा बोनसाई रेडी किए हैं, बहुत सारा काम है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। लेकिन चलिए, उसके लिए आपने सब्सक्राइब किया या नहीं? जैसे ही मेरा अगला वीडियो आएगा तो पता कैसे चलेगा? तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। शॉर्ट्स भी डालती हूँ जिसमें छोटी छोटी गार्डनिंग टिप्स हर बार होती है। तो अगर आपको मेरा गार्डन अच्छा लगा, मेरा इतने सारे काम में आप मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब का बटन प्लीज़ 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 प्रेस कर दीजिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।